आने वाला हूँ। पांचवा बांध का ऑलरेडी खत्म हो चुका है। लफड़ा झगड़ा जो भी आंदोलन जो भी प्रदर्शन, आप लोग प्लीज पहले ये वीडियो जरूर देखें, उसके बाद में अपना ओपिनियन। गंभीर नदी में पानी कब आएगा, तो मैं आपसे स्वयं से ही पूछना चाहता हूं। आप औकात का पानी रोकने की, पानी लेकर रहेंगे चाहे खून उठ गया, चाहे कल की तारीख में पूरे प्रशासन माधोपुर डिस्ट्रिक्ट करौली और दौसा को चेतावनी देता हूँ, अगर पानी नहीं मिलेगा तो 28 तारीख को जो वहाँ के पानी की रखवाली कर रहे हैं और इस समाज के मान और सम्मान की रखवाली कर रहे हैं, वो आप। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से ये पांचवा बांध का मैटर खत्म हो चुका है। पानी भी खुल गया, धरना भी, प्रदर्शन सब कुछ कर लिया, लेकिन क्या ये सही है या गलत है? अभी भी ये बंदा आवाज नहीं आ रहा। और मैंने कहा मैं इसको हिस्ट्री भेज दूंगा, मेरे फोन से कर दिया 10-15 कॉल तो, और मेरे भाई ने कर दिया 15-20 कॉल तो, लेकिन इसकी वैल्यू कॉल नहीं उठा रहा। अच्छा ये बोला था, हेलो की थी उसने 25 कॉल कर दिया, 25 उसने हेलो की थी कि मैं बोला मैं सरपंच हूँ बालेडी हेमंत, फोन काट दिया उसने कम मैंने। अरे गुजर समाज और नेता है, कर्नल साहब थे जो बेचारे वो तो स्वर्गीय पधार चुके, उनका बेटा है विजय कर्नल जी, वही ऐसी बातें नहीं कर रहे तो हाकिम कौन है? कहाँ कौन सा केस की मूड़ी हाकिम ये है? और हाकिम तो कहता है कि मैंने ऐसा नहीं करवाया, मैंने गाली नहीं कटवाई, मैंने फला नहीं करवाया। तेरे सामने जो लड़का गाड़ी काटा तेरे कार्यकर्ता, तो मेरे भाई सुन मेरी बात, हाकिम फैसला तू का चुना है, तू का है तेरे को पानी मिलना चाहिए, सबके लिए जरूरी है, किसानों के लिए जरूरी है, क्योंकि किसानों का एक ही चारा होता है कि बस सिर्फ ओनली खेती। लेकिन एक चीज ये नहीं समझ रहे किसान भाई कि क्यों अपने बच्चों के लिए ये सब कर रहे हैं, और बच्चों को आप लोग वहां ले जाके हाय हल्ला कर रहे हैं, एक दूसरे को गालियां मार रहे हैं, आपत्तिजनक वर्ड्स बोल रहे हैं। क्यों? अगर खुदा ने खास्ता कोई दिक्कत हो गई या फिर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स आ गई या केसबाजी हो गया या फिर कुछ भी हो गया, क्या करोगे फिर आप लोग? मेरे को तो समझ में नहीं आता। आप लोग क्या फिर वही धरना प्रदर्शन होगा, वही चीज़ें होगी कि इसके ऊपर केस लगा दिया। अभी कुछ लोगों के ऊपर केसेस हुए हैं, कुछ लोगों के ऊपर केसेस होने के बाद में वो कह रहे हैं कि अभी हमारा केस वापस से लो, ये करो वो करो। क्यों? आपको इतना ही शौक है जन सेवा करने का तो आप सामना कीजिए, गवर्नमेंट का कीजिए, पुलिस प्रशासन का कीजिए, और भी लोगों का कीजिए जो मैं नहीं जानता। लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है यार। आप लोग इस तरह से बोलते जाओगे, करते जाओगे तो माय डियर, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अगर गट्स रखते हो ना तो फिर पूरी तरह से रखो। और जो बंदा ये बोल रहा है ना, चार अंदर आप आदमी पीछे रखकर ये बोल रहा है कि मैं रड़क निकाल दूंगा, मैं रड़क लगाना जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ, ये तो मैदान में पता लगता है कौन किसकी रड़क निकालता है, कौन किसी। अगर आप में बलशाली ज़्यादा है, आप में ताकत ज़्यादा है तो शायद आप निकाल दोगे, लेकिन ये मत समझने का कि किसी से आपसे भी बलशाली और भी है। आप रड़क निकालने की सोच रहे हो, शायद कहीं आपकी ना निकल जाए। किसी ने ये भी कहा था कि एक बूंद पानी का नहीं देंगे, वो भी गया, पानी ऑलरेडी गया। अब बात को पलट रहे, हमारी बात को मान लिया इसलिए हमने ये कर दिया। अरे यार, आप चाहे किधर से भी करो, कहते हैं ना कि चाकू आलू पे गिरे या आलू चाकू पे गिरे, कटना आलू को ही है। तो पानी का जो रास्ता है ना वो रास्ता जाएगा ही जाएगा, आप चाहे कितना भी कुछ कर लो। आपकी वहाँ ज़मीन ना जायदाद ना कुछ नहीं है, लेकिन आप बीच में पैर फंसा रहे हो। क्यों? आपको मज़ा आ रहा है? आप दोनों समाजों को लड़ाने का काम कर रहे हो। आप गुर्जर समाज को भड़का रहे हो, उधर से मीना समाज को भड़का रहे हो, एक दूसरे को टारगेट कर रहे हो। जो एयरलिफ्ट के अकॉर्डिंग से, जो भी नहर परियोजना के अकॉर्डिंग जो सारे जो बंदे हैं किनारे, नदी के किनारे बसे हुए हैं, उनका मैटर है ना, वो अपने आप सुलझा लेते, गवर्नमेंट से वो टारगेट कर दे। और जब 20 साल से किसान लोग परेशान हो रखे हैं तो और 10 साल हो जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा? अभी बारिश आ रही है, अब आपड़ी फूट जाएगा। अरे थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार। और मैं तो ये सभी लोगों से कह रहा हूँ जो पंचपटलाई के बीच में इनके बीचों में आ रहे हो ना, उनकी तो रोटियाँ सिक रही है, वो तो अपने एजेंटों से पैसे ले लेके मस्ती घूम रहे, अच्छे खासे खा रहे पी रहे, लेकिन आप लोग तो फोकट में 1000-1500 रुपये का पेट्रोल जला रहे हो, टाइम बर्बाद कर रहे हो। क्यों भाई? आपको कौन दे रहा पैसे? कोई मंत्री या एमएलए एमपी नहीं दे रहा, ये तो कार्यकर्ता है, इनको बनाया ऑलरेडी, इसके ऊपर गन रख के चलाई जा रही है कि आप ये करो, पब्लिक को भड़काओ, पब्लिक को ये करो। और मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जब आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी ना, ये नहीं खड़े होंगे, सब लोग भग जाएंगे। अभी ये वीडियो देखो, आप समझ में आ गई होगी आप लोगों को किस तरह से क्या है। बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो नहीं करनी चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। और ये कहते हैं ना भाई भाई है, कोई भाई नहीं है। मेरे को तो जो वीडियो मैंने जितने भी वीडियो देखे ना, उसमें कोई भी नहीं लग रहा।
अगर आप लोग एक दूसरे को भाई भाई समझते हो और भाई भाई के हिसाब से आप लोग चलते ना, तो आप लोग गुर्जर समाज हो चाहे मीणा समाज हो, मिल बांट के खाते। भाई गवर्नमेंट तक क्यों जाना है, आप ही खुद ही कर लो ना समझौता, छुट्टी क्यों? 1 महीने पानी आप ले लो, 1 महीना वो दे दो, 2 दिन पानी आप ले लो, 2 दिन आप खोल लो, क्या दिक्कत है? पास वाले भी खोल लो, दूर वाले भी खोल लो, क्या दिक्कत है? पानी बीत थोड़ी ना गया, और बीत भी जाएगा तो दोनों ही रहेगा ना। बच्चों को बलि चढ़ा रहे हो आप लोग, खर्चा पानी जो भी है वो चीज़ें क्लियर। अभी ये धरना प्रदर्शन हुआ है, इसमें कितना खर्चा हुआ है? ये गुर्जर समाज हो चाहे मीणा समाज हो, इन्होंने महापंचायतें करी हैं, कितने सारे लोग आए हैं, कितने सारे लोगों को खाना पीना रहना सब कुछ, क्यों? आप लोग दे रहे हो अपनी जेब से? नहीं दे रहे हो ना। आप लोगों ने 10 रुपये तक नहीं दिए होंगे, पी गए कोल्ड ड्रिंक और आए होंगे आप लोग। बात करते हो यार जनसेवा की, जनसेवा का इतना ही शौक है ना तो आप लोग उनकी हेल्प कीजिए। किसानों की अभी बाजरे की बुआई चल रही है, निनाणी काम करिए, पता लग जाएगा आप लोगों को किस तरह से निनाणी होती है। बोलना बहुत है, करना बहुत कठिन होता है। ये नेता हकीम सिंह बन रहा है ना, इसको 2 दिन खेतों में लगा के देखो, समझ में आ जाएगी। और इधर से ये मीणाओं में भी ऑलरेडी बने हुए हैं, इनको 2 दिन खेत में काम कराओ, समझते। वो गुर्जर आरक्षण में एक दिन जेल नहीं कटी, ऐसे कमजोर आदमी ये वीरों की भूमि पर मुख्यमंत्री बनेगा? अरे वीर गुर्जरों, शर्म करो। एक भारतीय जनता पार्टी का बड़ा पदाधिकारी इसको बहरूपिया बोल देता है, बहरूपिया। इसकी असलियत बता देता है कि आधा बीजेपी का आधा कांग्रेस का, उसको ये जवाब नहीं दे सकता। जवाब मर्द देते हैं, नामर्द जवाब नहीं देते। एक बार कर्नल फैमिली के खिलाफ बोल के दिखा था, इस राजस्थान की धरती से कोई बाहर नहीं जाता। आज क्या और मरने मारने से कोई नहीं डरता। आज के टाइम में सब अपने आप को टाइगर समझता है। तो इसलिए भाइयों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, फालतू चीज़ें मत करो। इसका जवाब जो है वो लो, हक से लो और हक से मांगो, प्रशासन से मांगो, गवर्नमेंट से मांगो। गवर्नमेंट भी आपकी है, प्रशासन भी आपका ही है, आपकी हेल्प के लिए ही है। लेकिन उल्टी सीधी गालियाँ मत निकालो। प्रशासन को भी आप लोग उल्टी सीधी, गवर्नमेंट को कर दिया यार। गवर्नमेंट लड़ाना चाहती है, बोलो ना, वो गवर्नमेंट थोड़ी ना दे रही है आपको लटपटंगे डंडे गालियाँ मुँह, ये थोड़ी ना बोल रही है। आप खुद कर रहे हो, अपनी जबान खराब कर रहे हो। और अब ये गुर्जर समाज में हमारे संस्कार नहीं है, हमारे ये नहीं है। अच्छे एक्सपीरियंस होल्डर है, मेरे से ज़्यादा जानते होंगे, मेरे से ज़्यादा समझते होंगे। प्लीज़ आप इसकी बातों में मत आइएगा। ये तो चमचा बना हुआ है, वो टारगेट करता है, ये 10, 20, 50 हज़ार रुपये खा के मस्त रहता है। इसको ये पता नहीं, इसको शौक है। आप 1 महीने इसको दबा के अपने खेतों में काम कीजिए, इसकी सारी रड़क इसकी निकल जाएगी ऑटोमेटिक। 4 बंदे पीछे खड़े करके रड़क निकालने की बात मत कीजिए। ये मीणा समाज सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देता है, ये चीज़ें मैंने नोटिस की है, लड़ाई दंगों में नहीं कर रहा। मीणा समाज के आज IAS IPS यहाँ तक कि बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? और भी समाज कहती है कि आरक्षण मिला हुआ। आरक्षण कुछ नहीं करने वाला भाई। अगर आप पढ़ोगे तो आरक्षण काम आएगा, और अगर नहीं पढ़ोगे तो कोई कुछ नहीं करने वाला। और आरक्षण में कितना फ़र्क पड़ रहा है? 2%, 5% का फ़र्क पड़ रहा है। आपकी 70 जा रही है कट ऑफ, तो ST की 65 जा रही है। सिर्फ 5 अंक की तो बात है ना। आरक्षण को देख के देखो आप लोग, अगर वो 65 जा रही है तो 65 तक वो पढ़ रहा है, तब जाके तो जा रही है ना। आप भी पढ़ लीजिए, आप थोड़ी सी और ज़्यादा पढ़ लीजिए, आपका भी वही आरक्षण है। फालतू की चीज़ें ना करें, जितना है उतना ही कीजिएगा, बेस्ट रहेगा। ये आरक्षण से पढ़ने वाले तो कितना भी अच्छा आरक्षण होगा तो भी नहीं लगेंगे, और नहीं पढ़ने वाले तो कितना भी वो हो तो भी नहीं कर पाएंगे। समझ में आया आपको? आरक्षण का मुद्दा ना बनाइए। और आरक्षण की ऐसे किसी को ज़रूरत नहीं होती है। कई कई ST में ऐसे भी होते हैं जो जर्नल फाइट करते हैं। मैं भी एक स्टूडेंट लाइफ से हूँ, और मैं भी पता हूँ ऑलरेडी, मैं भी चेयर पे बैठा हुआ हूँ, तो मैं कुछ चीज़ों पे समझ में आने आया। आप लोग जो है ना, बुजुर्ग लोग, आरक्षण मिला हुआ, आरक्षण मिला, जब पढ़ते हैं जब समझ में आता है। चाहे मीणा के थ्रू सोचिए, और अपने बच्चों को बिल्कुल मत रखिएगा। बच्चों को फ्यूचर बनाइएगा, देश को आगे बढ़ेगा, और आप भी आगे बढ़ोगे, आपका नाम रोशन होगा। IPS IAS बनोगे तो डेफिनेटली आपका 10 लोग आपके समाज में इज्जत होगी। इन चीज़ों में इज्जत नहीं होने वाली। गलत आपके बच्चे गलत कर रहे हैं तो आप उनको रोकिए, टोकिए, आपका फर्ज बनता है। और मैं तो बच्चों से भी यही कहूँगा कि अगर आपके माँ बाप अगर गलत कर रहे हैं तो आप लोग प्लीज़, आपका भी टोकना बनता है कि आप इस जगह गलत हो, गलती करिएगा। ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग्स। और मेरी बात से अगर किसी को सहमत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भी मैंने वीडियो से बनाई रखी है, जो मेरा ओपिनियन है पर्सनल, वो चीज़ें मैंने बनाई हुई है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है। मेरी बात को किसी को दिल पर लेने की ज़रूरत नहीं है, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर किसी को अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो कोई बात नहीं है। और मेरे को किसी को हर्ट करने का कोई वो नहीं है, ठीक है। अगर मेरी बात से कोई हर्ट हुआ है, लेकिन सच यही है माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक ही चीज़ें कहना चाहूँगा, सारे
और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ज़रूरी नहीं है कि पढ़ना लिखना ही आपके पैसे आगे बढ़े। बिजनेस करो, आप लोग आगे बढ़िए, लोगों को प्रेरित करो, 10 लोगों की हेल्प करो, उस लेवल से करो, अपने दम पे करो, पब्लिक के दम पे मत करो। 4 बंदे खड़े करके पब्लिक के दम पे खड़े हो गए, जय श्री राम चौराहे पे खड़े हो गए, नहीं होता है। आपको पता है शायद भेड़ बकरियाँ होती है ना, वो भी एक बार भिड़ने की कोशिश करती है झुंड में, लेकिन अकेली होती है ना, वो भग जाती है। तो आप लोग उसी प्रकार से नज़र आ रहे हो मेरे को। झुंड में आप लोग जय श्री राम कर दोगे, हाय हेलो कर दो, अकेले की हिम्मत नहीं पड़ेगी आपको। और जो बड़े बड़े अहदे पे है, IPS IAS है, उनसे आप लोग बदतमीजी से बातें करो, आपकी इतनी हिम्मत नहीं होती है और आप उसके लेवल से नहीं हो मेरे अकॉर्डिंग। उन्होंने जिस तरह से संघर्ष किया अपनी पढ़ाई को लेकर, अपने नौकरी को पाने के लिए, शायद आप लोग नहीं कर पाओगे। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उन लोगों की जो अच्छा है और वो करते हैं लॉ एंड ऑर्डर को। गवर्नमेंट को आप लोग ये चीज़ें कर रहे हो, गवर्नमेंट आपकी सुन रही है, क्यों सुन रही है भाई? आप उनको खाने की थोड़ी ना दे रहे हो। आपकी रक्षा के लिए पुलिस प्रशासन लगाया गया है, पुलिस प्रशासन को क्या दे रहे हो आप लोग? गवर्नमेंट को क्या दे रहे हो? आप उनको बदतमीजी के साथ में बातें करते हो, अच्छी चीज़ें नहीं लगती है, मुझे अच्छा नहीं लगा ये चीज़ें जो भी राजस्थान के अंदर। चलो ठीक है भाइयों, धन्यवाद मुझे यहाँ तक देखने के लिए। अगर मेरी बात से सहमत हो तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और भी कुछ जानकारी चाहिए या फिर ऐसा कुछ भी चाहिए तो डेफिनेटली आप लोग मुझसे ले सकते हो। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो कोई भी सवाल जवाब। अगर किसी को हर्ट हुआ है तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। एंड मैं तो यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ अपनी फीलिंग को ज़्यादा शेयर मत कीजिए, अपना लक्ष्य को साबित रखिएगा। और स्टडीज़ से अगर स्टूडेंट युवा साथियों के लिए तो यही कहना चाहूँगा, आप लोग इन बीचों के मत पड़िएगा, आप अपनी स्टडीज़ के बीच में ध्यान रखिएगा, पढ़ाई कीजिएगा और बड़े लंबे तरीके से आप लोग पारी खेलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस, नेक्स्ट थॉट, नेक्स्ट आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, खम्मा गणी।